आरंभ हमेशा अंधेरे से होती है। एक ऐसी शून्यता से जो सब कुछ निगलने को तैयार है, लेकिन फिर भी अस्तित्व की एक हल्की सी चिंगारी उसके बीच जगमगाती है। तुम्हारी आंखें बंद हैं, मगर तुम सोए नहीं हो। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, लेकिन तुम महसूस नहीं कर रहे। एक अजीब सी थकान है, जैसे तुम सपने में फंसे हो जो कभी ख़त्म नहीं होता। क्या तुम जानते हो कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, वो वास्तविक है या फिर एक छलावा? या यूँ कहूँ, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जो तुम जी रहे हो वो सिर्फ एक सपना हो सकता है, या एक भूल, चूक, गलती, या शायद एक सिमुलेशन। पर अगर ये सब एक धोखा है, तो फिर वास्तविक क्या है? अर्थात सच क्या है? ये दुनिया एक अजीब सी जगह है। तुम सोचने लगते हो कि जो तुम्हारे आसपास हो रहा है वो असली है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें यही सिखाया है। इंसान अक्सर सच्चाई का राग गाता है, मगर सच का बोझ उठाने की हिम्मत ज़्यादा लोगों में नहीं होती। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली प्याला होता है। समय के साथ धीरे धीरे उस प्याले को भरा जाता है। समाज, परिवार, आदर्श, संस्कृति, लोग। उसको बताया जाता है कि ये दुनिया वैसी ही चलती है जैसा सब कहते हैं। सूरज उगता है, तारे टिमटिमाते हैं, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इसी को वो सच मानता है, और बस खत्म। तुम इस दुनिया को जानते हो, पर क्या तुमने कभी इसकी वास्तविकता पर सवाल उठाया है? एक बर्फ से ठंडे कमरे में तुम बैठे हो। सामने एक आईना है और उसमें जो छवि है वो सिर्फ एक चेहरा है। आंखों के अंदर अंधेरा, चेहरे पर शंका। तुम उस छवि को देखते हो और सोचते हो, क्या मैं वाकई हूँ, या सिर्फ एक विचार जो किसी और के दिमाग में बना है? पर शायद छोड़ दो इन सब बातों को। अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नफरत, सब कुछ एक धोखा है, नियति का एक खेल। पर क्या उससे उनके मायने ख़त्म हो जाते हैं? एक अजीब चीज़ है इंसानी दिमाग में, ये है सच्चाई से भागने की उसकी आदत। प्लेटो ने अपनी एल्गोरी ऑफ केव में एक कहानी बताई थी। लोग एक अंधेरी गुफा में बंद हैं। वो सिर्फ दीवारों पर परछाइयाँ देख सकते हैं। उनका पूरा जीवन बस उन्हीं परछाइयों को देखने में चला जाता है, और वो सोचते हैं कि वही सच है। फिर एक दिन एक इंसान उस गुफा से बाहर आता है, असल दुनिया महसूस करता है, मगर जब वो वापस जाता है अपने लोगों के पास, उनको ये बताने की कोशिश करता है कि जो वो देख रहे हैं वो सिर्फ एक परछाई है, असली दुनिया तो कुछ और ही है। इस बात का मजाक बनाया जाता है और लोग उसको पागल कहते हैं। शायद सच का यही स्वभाव है, इतना कठोर, इतना डगमगाने वाला कि हर कोई उसे अपनाने की ताकत नहीं रखता। अगर तुम्हें एक लाल और एक नीला कैप्सूल दिया जाए तो तुम क्या चुनोगे? द मैट्रिक्स में नियो को एक चॉइस दी गई थी, लाल कैप्सूल खाकर सच्चाई जान लो, या नीला कैप्सूल खाकर वापस अपनी झूठी दुनिया में चले जाओ। चॉइस तुम्हारी है। सच का एक ये प्रॉब्लम है कि वो तुम्हें वापस जाने नहीं देता। एक बार जब तुम समझ जाते हो कि ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है, तब तुम चाहकर भी अपनी पुरानी सोच नहीं जी सकते। पर क्या आप जानते हैं,
ज़्यादातर लोग ये नहीं चुनते। वो साइफर की तरह एक नीला कैप्सूल चाहते हैं, चाहे वो वास्तविक भले ही ना हो। वो चाहते हैं कि उनका सुकून बरकरार रहे, चाहे वो भले ही झूठ पर ही टिका क्यों ना हो। आखिर में क्या असली होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो कुछ भी महसूस हो वो मायने रखता है। अगर एक सपना इतना गहरा हो कि तुम्हें कभी शक ही ना हो, तो क्या वो भी एक तरह का रियलिटी नहीं है? लेकिन फिर एक सवाल आता है कि अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है, तो इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? एक अनजान शक्ति, एक क्रिएटर जो इस सिस्टम को चला रहा है, या फिर एक और भी भयानक जवाब, कोई भी नहीं। क्या हो अगर हम एक ऐसे सिमुलेशन में जी रहे हैं जो कब का छोड़ा जा चुका है, जैसे एक पुराना भूला बिखरा सर्वर जो अब किसी काम का नहीं रहा, मगर सिस्टम अब भी चल रहा है बिना किसी उद्देश्य के। ये सोच अपने आप में ही इतनी भयानक है कि शायद हमारी दुनिया को कोई चलाने वाला नहीं, कोई ऊपर बैठा नहीं देख रहा, या कोई रचयिता नहीं रहा। हम सिर्फ एक बेकार एल्गोरिदम की तरह अपने अस्तित्व को दोहरा रहे हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी कारण के। फिर भी अगर सच ये है कि सब कुछ एक धोखा है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जो तुम प्यार महसूस करते हो वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्या वो कम गहरा हो जाता है? जो दुख तुम सहते हो वो सिस्टम का एक प्री प्लान्ड टॉर्चर हो सकता है। और तुम्हारे उन आंसुओं का क्या, अगर सिमुलेशन एक ऐसी रियलिटी है जो तुम्हारी हर सोच, हर एहसास, हर चीज़ को असलियत के जितना ही सॉलिड बनाती है, तो क्या तुम्हें कभी भी असल और झूठ का फ़र्क महसूस होगा? पर सवाल ये है कि क्या ये फ़र्क महसूस करना ज़रूरी भी है? शायद जवाब भी इसी में छुपा है। सच और झूठ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। तुम जो भी जीते हो, जो भी महसूस करते हो, वही तुम्हारी दुनिया है। चाहे वो अजीब और अनजानी चीज़ हो, या एक सपना, या यूं कहूँ एक सिमुलेशन ही क्यों ना हो, सच्चाई सिर्फ वही है जो तुम मानते हो। इन द एंड बस यही कहना चाहूँगा, हो सकता है तुम एक सिमुलेशन हो सकता है ये दुनिया एक बहुत ही ध्यान से बनाया गया छलावा हो सकता है तुम्हारी हर सोच, हर इमोशन एक पहले से ही निर्धारित जवाब हो, एक एल्गोरिदम या एक ग्लिच का हिस्सा। पर शायद एक और संभावना है, क्योंकि वास्तविक वही है जो तुम मानते हो। अगर तुम्हारा दुख पहले से ही तय है, तो भी क्या वो दुख कम हो जाता है? अगर तुम्हारा प्यार सिर्फ एक आर्टिफिशियल इमोशन है, तो क्या उसमें महसूस होने वाली इंटेंसिटी कम हो जाती है? अगर सपना इतना गहरा हो कि तुम्हें कभी आभास तक ना हो, तो क्या वो एक तरह की रियलिटी नहीं है? शायद सवाल ये नहीं है कि क्या ये दुनिया असली है या नहीं। शायद असल सवाल ये है कि अगर तुम्हारी हर चीज़, हर याद, हर इमोशन एक छलावा भी हो, तो भी क्या इसमें जीने का कारण नहीं है? शायद वास्तविकता का सच यही है कि जो तुम मानो वही सच है। There is no fact, only interpretations। शायद यही वास्तविकता का सबसे बड़ा मजाक है। कोई भी सच पूरा नहीं होता, और जो पूरा लगता है वो कभी सच होता ही नहीं।